प्यारे बच्चों नमस्कार। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम शुरुआत की जाए। अब कोचिंग में तो एडमिशन बंद है और परीक्षाएं पास में। बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों, समय बहुत कम बचा हुआ है और इस बचे हुए समय का उपयोग करना है और कैसे हम मैथ साइंस में 100 में 100 नंबर प्राप्त करें उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। आज जो हमारा बच्चों फोकस रहेगा वो सबसे हाई वेटेज चैप्टर के ऊपर रहेगा। फुल मार्क 13 है जिसमें से 5 MCQ आने हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का आना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान देखिए, इस पार्ट में से जो MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले साल के आप पेपर देखिए तो आप देखेंगे कि जो MCQ आ रहे हैं उनका पैटर्न लगभग एक जैसा है। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या, 3 कोणों से बने एक को त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज के पर्सपेक्टिव में जब इसको पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। मान लीजिए कुछ समकोण है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कोण होते हैं उन्हें हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। हम लोग बच्चों इतना समझना है, इनके नाम लाइन से लर्न करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखिए, जो थीटा का वैल्यू होता है वो एक रेशियो होता है और इस रेशियो को लर्न करने के लिए फार्मूला होता है। अगर हिंदी मीडियम है तो आप बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए, ध्यान देखिए, अगर ये थीटा मान लेते हैं कि थीटा है तो यह वही लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर या लंब, ये कहलाएगी बेस या आधार, और ये कहलाएगी हाइपोटेन्यूस या कर्ण। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। बहुत ज्यादा लगने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा, अब बचपन नहीं करना, इसको उल्टा करते जाएंगे। तो टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, ऊपर उठ चलिए, कॉस का उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और जो साइन थीटा है कोसेक का उल्टा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बच्चों यहां से कोई सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप ये सोचिए कि पूछ लेगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, अगर मान लो ये क्वेश्चन 15-20 साल पहले आए होते तो हो सकते थे बाद में ये क्वेश्चन आ जाते, लेकिन उसके बीच में त्रिकोणमिति में बहुत सारा काम किया गया है, इसलिए हम क्वेश्चन इस लेवल तो आने वाले हैं नहीं। तो अब देखते हैं कि जो बोर्ड का पर्सपेक्टिव है उसमें MCQ पूछ कैसे देता है। तो ध्यान समझिए, समझने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट स्टडी करिए। सोचिए कि पिछले 10 साल से पेपर पूछे कैसे गए। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा तो कोसेक होता है, और उल्टा वाला लिखते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक। तो साइन का उल्टा क्या हो गया, 1 बटे कोसेक। उसी प्रकार से अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे साइन, क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको बताया गया कॉस का उल्टा क्या होता है, तो बोले सर कॉस का उल्टा सेक होता है। अब जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो क्या सेक का उल्टा कॉस नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मान लीजिए टेन को आप बात करते हैं, तो हमने क्या देखा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा टेन नहीं हो जाएगा। अरे बोलो सर बिल्कुल होगा सर, यही तो होगा सर। चलिए ओके। अब देखिए ध्यान से, अगर आप मान लीजिए इसकी टर्म में आप कोसेक से मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए। बच्चों लर्न को रट्टा नहीं मारना, कोई चीज ध्यान समझते चलिए। कोसेक थीटा, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास बचा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। और देख लीजिए आप 4 से 5 साल में हर बार ये आइडेंटिटी आ रही है।
दूसरे फार्मूले में सेक्स से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए आप, और सेक्स से यहां भी कर दीजिए, तो यहां से इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी। अब देखिए जो तीसरी आइडेंटिटी है वो क्या है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो यार कॉट से आप मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और कॉट से यहां भी करेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1। इन सभी तीनों फार्मूलेज को एक बार फिर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं आगे इनसे क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो दूसरी आइडेंटिटी आई है वो आई है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी आई है वो आई टेन टू कॉट थीटा इक्वल टू। अब मुझे क्वेश्चन आ जाता है, मुझे क्वेश्चन आ गया कि बताइए 4 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा। अरे तो भैया 4 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो 4 साइन थीटा इंटू कोसेक कितना हो गया 1 हो गया, 4 हो गया। अब मान लीजिए ध्यान से क्या बच्चों, अगर मान लो आ जाए साइन 45 थीटा इंटू कॉसेक 45 थीटा कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, बिल्कुल 1 ही होगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। ठीक वैसे ही अगर आप लिखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अब मान लीजिए पी यहाँ पे बी लिख के आ गया कि बीटा सेक थीटा इंटू कॉस की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बीटा, क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए तीसरे फार्मूले की बात करते हैं, तो फार्मूला क्या बच्चों, फार्मूला है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कुछ भी लिख के आ जाए, मान लीजिए लिख के आ गया कि 4/3 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो आंसर नहीं समझ गए होंगे। तो बच्चों एक एमसीक्यू तो यहाँ से पक्का रहता है, हर साल आप कोई भी साल देखिए आपको एक एमसीक्यू जरूर दे देगा। तो फार्मूले ध्यान रखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एक एमसीक्यू तो आपको यहाँ से आ जाएगा। आगे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू की। तो यहाँ ध्यान रखिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इनको नोट डाउन करते चलिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो दूसरे फार्मूले हैं उनसे पूरे एमसीक्यू आते हैं, बस समझना है कि फार्मूले आ कैसे जाते हैं और उनकी प्रूविंग सीखना है। तो जैसे मान लीजिए पहला फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ साइन की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस क्या उस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो जो हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, अगर मान लीजिए कॉस की वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की तो ये साइन यहां जाएगा, तो जो दूसरा फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर आप यस का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, जो तीसरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप कॉस थीटा की तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक एमसीक्यू यहां से हिस्सा आता है, तो अगर ये 4-5 फार्मूला समझ लेते हैं तो यहां से एक एमसीक्यू जरूर और जरूर हर साल आता है। अब देखिए कभी कभी 4 नंबर प्रूविंग पूछ लेता है, किस फार्मूले को आपको प्रूव करना है कि कैसे है क्या भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आ गया इक्वल टू 1, तो प्रूव करिए। तो कुछ नहीं करना बच्चों, बड़ा ही आसान है, आपको बनाना राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है, ये हमारा 90 डिग्री है। इसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में लगा दीजिए आप कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। तो बच्चों ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से,
आपको AC स्क्वायर में यहाँ भी डिवाइड कर देना है, AC स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर देना है और AC स्क्वायर से यहाँ भी डिवाइड कर देना है। अब देखिए AC स्क्वायर से इसको क्या हो जाएगा, कैंसिल क्या जाएगा 1। अब ध्यान देखिए AB यहाँ पर क्या है, लंब है कि नहीं, ध्यान देखिए AB क्या है, लंब है। तो यहाँ AB जहाँ है वहां लिखिए लंब और AC क्या है, कर्ण। तो जहाँ AC है वहां लिखिए कर्ण और ये क्या हो गया, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। अब BC देखिए, BC क्या है, आधार है, BC क्या है और AC क्या है, कर्ण है। अब मुझको आप ये बताइए साइन थीटा लंब बटे का ध्यान देना, ये क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। तो जब लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है, क्या इसके बदले में हम साइन थीटा लिख सकते हैं, बोले सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो लिख दीजिए भाई, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और देखिए प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना था, 2 लाइन की थ्योरम बताइए और 5 नंबर में आ जाती है, कुछ करना पड़ा क्या। अरे सर ये तो बिल्कुल आसान थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 5 नंबर के पर्सपेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझिए। कई स्कूलों में आ रहा है, अभी हाफ ईयरली में कई स्कूलों में आया है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिस्ट में शामिल ये करिए जो 3 या 5 नंबर में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने इस फार्मूले से 5 फार्मूले निकाले हैं, ऐसे ही हम दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है हमारा, इन फार्मूलों को अच्छे से लर्न रखिए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भले दूसरी आइडेंटिटी होती है तो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलिए अब 10 को इधर ले आइए। अरे तो वाह क्या आइडेंटिटी बन गई। अगर 10 को भी यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए अगर आप यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे ना तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो जो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी सेक थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए अभी यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो जो 5वीं आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो 5 आइडेंटिटी यहां से भी आ गई। इस तो 5 ये पढ़ना बच्चों, 5 ये और 3 शुरू की और 5 तीसरे फार्मूले की। गारंटी है कि 5 नंबर आपकी पूरे मिल जाएगी, इसके बाहर से कहीं कोई एमसीक्यू आ ही नहीं सकता। तो बच्चों हमने 2 के बारे में डिस्कस किया, तीसरे फार्मूले को डिस्कस करते हैं। जो तीसरा फार्मूला है बच्चों, जो तीसरा फार्मूला है वो है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। जो तीसरा फार्मूला है वो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं इससे और कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। अगर आप 1 को यहां लाएंगे या क्या बचेगा, cot स्क्वायर थीटा। तो जो दूसरी एंट्री बनेगी वो बनेगी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए cot को इस तरफ ले आते हैं। जो फार्मूला बन सकता है वो बन सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। जो तीसरी आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी cosec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर यहां का स्क्वायर हटाएंगे तो यहां रूट लग जाएगा। तो जो 5वीं आइडेंटिटी बन जाएगी वो बन जाएगी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों इतने फार्मूले करने के बाद ना आपको एमसीक्यू की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5, 10, 5, 3, 15, 3 वहां पे 18। बस थोड़ी दिमाग लगा रखिए कि साइन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, cos की वैल्यू कुछ भी हो जाए। मान लीजिए कि आप समझिएगा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 65 का हो जाएगा 1। अगर साइन स्क्वायर के फॉर्म में है थीटा और कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इनका सम कितना होता है। लेकिन ध्यान रखिए जितनी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की होनी चाहिए, तो बच्चों गलती हुई यहाँ पर, जितनी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की। इतना ध्यान रहेगा। और हर कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो बच्चों 5 नंबर के एमसीक्यू के लिए इतना पर्याप्त है। 2 फार्मूले आप और समझना, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है कि मान लीजिए पूछ लिया है आपसे कि मान लीजिए आपके पास tan थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? साइन अपॉन कॉस, ये ध्यान रखिए। और जब भी कॉट थीटा आएगा इसकी वैल्यू जाती है कॉस अपॉन साइन। बच्चों इसके अलावा एमसीक्यू किसी बनता ही नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पॉकेट के अंदर आ जाती है। मतलब 5 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ना इनफ है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1, और 5 फार्मूले इनके। अब डिस्कस करते हैं अपन लोग कि 3 नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे। 3 नंबर में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। अगर आपको पास होना है ना, जो थोड़ी कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर है और मुश्किल से आप 2 दिन में पूरा तैयार कर लेंगे 13 नंबर के एकदम। इसमें एक भी नंबर कम नहीं होने वाला, और ना कहीं चैप्टर नंबर कटते हैं। तो इस चैप्टर को आप प्रॉपर ढंग से पढ़ते हैं और 2 दिन का टाइम देते हैं तो मात्र 2 दिन पढ़ के आप 13 नंबर पा सकते हैं। और क्वेश्चन सेलेक्टेड है बिल्कुल। तो देखिए, और ये हमारी एमसीक्यू की बात हुई। अब बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए 3 नंबर में अगर बात करिए तो जहां तक जो मैंने समझा है, जो एकदम मेरा अनुभव है, मेरे हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इग्नोर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का, उसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो मेरी फेवरेट लिस्ट है उसमें 3 और 4 शामिल है।